एवरीवन, आज से हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास नाइन्थ के लिए थ्योरम्स का जो है प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर हम मेनली जो है फोकस करेंगे जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होती हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो जो सबसे पहली हमारी थ्योरम है क्लास नाइन्थ में क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर वो है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी आप कोई भी एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, जैसे आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम मैंने दिया है ABCD। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे ए एंगल का ऑपोजिट C है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल C। वैसे ही B एंगल का जो ऑपोजिट है वो है D, तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि B इज़ इक्वल टू D। तो इसको प्रूफ करने के आपके पास बहुत इजी तरीके हैं और इसे मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नाइन्थ के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी जिसमें क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम वाली सीरीज में हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एक ही लाइन के लेफ्ट राइट या अप डाउन बनने वाले एंगल्स एडजेसेंट होते हैं। जैसे ए बी के साथ एडजेसेंट है, बी और सी दोनों एडजेसेंट है, ऐसे ही सी और डी भी एडजेसेंट है, या फिर ए एंड डी भी एडजेसेंट हो सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों एडजेसेंट है। मैं किसको प्रूफ करूँगा? मैं एंगल ए को सी के इक्वल प्रूफ करूँगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि बाय वी नो, हम सीधा लिखेंगे वी नो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। और अगर ये एडजेसेंट एंगल्स हैं दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सपोजिंग दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम मैनर बी और सी भी आपके क्या हैं? एडजेसेंट हैं इस पैरेललोग्राम में। तो इसका मतलब सिमिलरली, हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, बार बार चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, कह देंगे कि इसी तरीके से जो एंगल बी है और एंगल सी है उसका सम भी क्या होगा? 180। यू कैन सी क्लियरली कि दोनों की वैल्यू 180 है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इनकी राइट वैल्यूज़ इक्वल हैं तो लेफ़्ट वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहाँ पे बी से आपका बी क्या हो जाएगा? कैंसल। और एंगल ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? सी के इक्वल आ जाएगी। और ये थ्योरम आपकी यहीं प्रूफ हो गई। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पहली चीज़ ध्यान रखेंगे, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, यानी वो एंगल्स सप्लीमेंट्री होती हैं। यानी A और B अगर सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम 180 होगा। B और C भी सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि B और C का सम भी 180 होगा। इसे हमने इक्वेशन 1 लिया है, इसे इक्वेशन 2 लिया है। अब 1 और 2 को हम इक्वेट कर देंगे। तो इन दोनों के जो इक्वेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो आपके सामने आएगा। बी से आप बी को कैंसिल करेंगे, ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? सी के। और यही रिक्वायर्ड प्रूफ था। ये है हमारा सेकंड मेथड जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, AC जो डायगोनल है इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नाउ यू हैव टू ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल आपका नीचे है, सेकंड ट्राइंगल आपका ऊपर है। तो प्रूफ क्या करना है? एंगल A और C इक्वल है। तो हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, क्योंकि जो AB लाइन है वो DC के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है, ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो हम लिखेंगे कि AB इज़ पैरेलल टू DC। और अगर ऐसा है तो यहाँ बनने वाला एंगल
और यहाँ बनने वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ एंगल ए और इसको कंसीडर कर लूँ सपोज बी, यहाँ पे बनने वाले को कंसीडर कर लूँ सी और यहाँ बनने वाले को कंसीडर कर लूँ डी, तो क्लियरली आप ये कह सकते हो कि ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सपोजिंग दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो ए डी है वो बी सी के भी तो पैरेलल है, तो हम लिखेंगे कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो इस लाइन के लिए ये पैरेलल है तो ये तब भी ट्रांसवर्सल का ही काम करेगी, यानी जो डी वाला एंगल है वो सी वाले एंगल के ऑल्टरनेट हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐड देम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी आ जाएगा लेफ्ट में इन दोनों को ऐड करके, और इधर आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी। अब जरा ध्यान से देख लेना, ए और सी मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए, बी और डी मिलके क्या बना रहे हैं, सी। तो इसका मतलब ये जो ए और सी है वो एंगल ए की वैल्यू है पूरी की पूरी, बी और डी किसको बना रहे हैं, एंगल सी को, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी।